जब सुबह उठते हैं और हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि हम किसी भी परिस्थिति को बिल्कुल ऐसे कैसे देखें कि हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना आसान हो जाए। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, हम उसे कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे उससे निपटें। आसपास के मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले लोग जो मुश्किलों में हैं, वे मुझे ताना मार रहे हैं कि तुमने पहले भी ऐसा किया था, अब फिर तुम फंस गए हो। ये सब सुनकर हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद वे सही कह रहे हैं, और फिर हमारा फोकस गलत दिशा में चला जाता है। हमारी उम्मीदें मिश्रित हो जाती हैं, हमारी सोच कहीं अटक जाती है। जिसको हम दोहराते रहते हैं, उसी में फंसते चले जाते हैं। हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन बैठकर सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसा होगा, फिर क्या होगा? अगर दोबारा वैसा ही हुआ तो क्या होगा? हमने कहीं नई जगह ज्वाइन कर लिया, लेकिन बार बार वही चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, वही पुराने अनुभव, वही पुराना कंफर्ट जोन। फिर हम उसी में लौट जाते हैं, और इस तुलना में, इस भ्रम में हम असल में क्या कर रहे हैं? हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, जैसे कुछ अमेजिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, उसके बाद वापस से वही पुराना डर हावी हो जाता है। ये सही है? ये बड़ी समस्या है। ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, तो शायद हम समस्या से निकल जाते हैं। लेकिन जब लगातार एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, जब आपको बैक टू बैक गंभीर समस्याएं मिल रही हैं, उस समय पर आपको रास्ता दिखना बंद हो जाता है। आपको लगने लगता है कि हाँ, शायद निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि सबको यही लगता है कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है। अगर यहाँ पर मैं एक-एक करके सबको बोलूं कि आप बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आई, या अभी क्या समस्या चल रही है, तो हर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा, ऐसी समस्याएं भी किसी के साथ हो सकती हैं क्या? तो इन समस्याओं के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। यही तो सवाल है। जो लोग फंस जाते हैं, वे कहाँ पर फंसते हैं? तो क्या हम असल में जिंदगी में समस्याओं में फंसते हैं, या समस्याओं को लेकर जो हमारी सोच है उसमें फंसते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए। जो फंसे हुए हैं, वे असल में समस्याओं में नहीं फंसे हैं, क्योंकि समस्याएं तो सबकी जिंदगी में हैं। असल में हम अपनी सोच में फंस जाते हैं। ये बात सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा समय बर्बाद कहाँ करते हैं? लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम समस्याओं में फंसे हुए हैं। अब अगर कोई पूछे कि जब तक समस्या होगी तब तक फंसे रहोगे, और समस्या कब तक रहेगी? जवाब है, जीवन भर। जब तक जिंदगी रहेगी, समस्याएं रहेंगी। तो इसका मतलब है कि मैं समस्याओं में नहीं फंसा हूं, जिंदगी में नहीं फंसा हूं। मैं जिंदगी के बारे में जो मेरी सोच है, उसमें फंस गया हूं। अब अगले सवाल पे आते हैं, इस गलत सोच को कैसे बदलें? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि मेरी जिंदगी की जो समस्या है वो कैसे हल होगी, तो उसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। ऐसा कोई जवाब कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज आपकी एक समस्या है, वो हल हो जाएगी, कल कोई और समस्या हो जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर समाधान क्या है? समाधान ये है कि सोच को कैसे बदलें। सरल बात है, सोच बदल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समस्या को देखने का नजरिया बदल गया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जिसकी सोच फंसी हुई नहीं है, उसको चारों तरफ से घेर दो, वह निकल जाएगा। लेकिन जिसकी सोच फंसी हुई है, उसके पास दुनिया जहान के सारे संसाधन भेज दो, पूरा खजाना भेज दो, तब भी वो नहीं निकलता है। तब वो हाथ पैर मारता रहता है कि आप मुझे चारों तरफ से घेर कर रख दिए, मैं कैसे निकलूं? ठीक है ना? ये नहीं देखता कि उसके पास कितने संसाधन हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है,
लेकिन वे रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तब मेरी समस्या का समाधान होगा। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा संसाधन नहीं है, फिर भी वे खुश रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कभी भी गलत सोच की प्रक्रिया में मत फंसो। सोचो कि समस्या से कैसे निकलना है, न कि समस्या में कैसे और गहरे फंसना है। सबसे पहली चीज समझ लो, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। जो होता है वो सही सोचने से होता है। अब सही सोचना क्या है? सही सोचना क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। बहुत से लोग सकारात्मक सोचने को ही सही सोचना मान लेते हैं, लेकिन सकारात्मक सोचना और सही सोचना, इन दोनों में बहुत फर्क है। यहां पर उदाहरण दूं, आप जंगल में जा रहे हो और आगे दलदल है, और आप सकारात्मक सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है, भगवान मुझे बचाएगा। बहुत लोग ऐसे सकारात्मक विचारों को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, उनकी सोच सकारात्मक है। लेकिन क्या ये सही है? सही सोचना क्या है? मेरे हिसाब से सही सोचना मतलब है बुद्धिमानी से सोचना, समझदारी से सोचना, ऐसा सोचना कि आगे जाकर हमें कोई हानि ना हो, एक बुद्धिमान मानसिकता से सोचना। अब बुद्धिमान सोच क्या है और मूर्खतापूर्ण सोच क्या है? एक है मूर्खतापूर्ण तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना। एक है बुद्धिमत्ता के साथ सोचना। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता को हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? क्या हम इसे विज्ञान कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्या हम इसे तर्क कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो फिर किसे कहेंगे? अंधविश्वास को कहेंगे। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास मतलब आपने कुछ भी मान रखा है, उसको पकड़ कर बैठे हो, उसी हिसाब से काम कर रहे हो, उसको बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसको बुद्धिमत्ता कहेंगे। तो वैज्ञानिक तरीके से सोचना क्या है, इसे समझना पड़ेगा, उसे अपनी जिंदगी में लगाना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि आपकी सोच सही है। अब वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? नो मेरे, वैज्ञानिक सोच का मतलब है वास्तविकता को ठीक से देख लेना। विज्ञान क्या है? विज्ञान है ब्रह्मांड के नियमों को समझना, उनको देखना, उनका अवलोकन करना। यह वैज्ञानिक तरीका है। विज्ञान उन नियमों को बदलना नहीं सिखाती, विज्ञान गुरुत्वाकर्षण को बदल नहीं सकती, विज्ञान उन नियमों को समझकर उसी हिसाब से काम कर सकती है। इसी वैज्ञानिक सोच को अगर हमको अपनी जिंदगी में लगाना हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जिंदगी से संबंधित जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, बचपन से लेकर आज तक जैसा आपको समझाया गया है, जिंदगी के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है, उसके बारे में किसने सिखाया है? वे लोग जो खुद नहीं समझते थे। वे लोग खुद जिंदगी के बारे में अपने बनाए हुए अपने अपने दृष्टिकोण से जिंदगी को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई हिंदू है तो वह इस तरीके से जिंदगी को देखता है, कोई मुस्लिम है तो वह उस तरीके से जिंदगी को देखता है, कोई ईसाई है तो अलग तरीके से देखता है। सवाल यह है कि तीनों अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो सही क्या है? सच यह है कि तीनों को ही अपने अपने हिसाब से सही लग सकता है, लेकिन वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन विज्ञान में कोई लड़ाई झगड़ा होता है क्या? नहीं। विज्ञान तथ्यों के बारे में बात करता है। क्या कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आकर विज्ञान के तथ्यों पर आपस में लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि विज्ञान तथ्यों पर आधारित है, विश्वासों पर नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि एक है जो मुझे सही लगता है और एक है जो सही होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है जो आपको सही लगता है, एक है जो सही है। वैज्ञानिक सोच का मतलब है, अगर इसको जिंदगी में लगाना हो तो जो जिंदगी है उसको ठीक से देखो। अपने पूर्वाग्रह, अपनी पुरानी मान्यताएं, अपने विश्वास, इन सबको एक तरफ रखकर जिंदगी को जैसी है वैसी देखो, तब उसके बारे में सोचो। यह है वैज्ञानिक तरीका। और ये जो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको नौकरी में लगा सकते हो, इसको रिश्तों में लगा सकते हो,
इसको स्वास्थ्य पर लगा सकते हो। ये सब जगह काम करता है, क्योंकि ये असली चीज क्या है। अगर वास्तविकता को ठीक से देखना है, तो मान लो यहाँ किसी ने कहा कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं। क्या ये सच है या ये आपका निजी नजरिया है? अगर मैं बोलूं कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं, तो ये मेरा अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। अगर यहाँ पर मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग सवाल पूछूं, तो सब बड़े आत्मविश्वास से अपने अपने जवाब देंगे, उनके अनुभव के आधार पर। जैसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ किसी पुरुष का किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है, तो वह कहेगा कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और अगर किसी लड़की से कुछ बुरा हुआ है, तो वह कहेगी कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि ये पूरी सच्चाई है, ये आपका निजी अनुभव है, आपका दृष्टिकोण है। तो ध्यान से समझ लो, इसका जो सबसे पहला कदम है, वह है अपने अंदर जो भी कुछ पुरानी जानकारी भरी हुई है, आपने जो भी मान रखा है, उसको छोड़ दो। अब हल्के फुल्के हो गए। अब ठीक से जिंदगी को देखो, टॉर्च की रोशनी की तरह जिंदगी को देखो, वास्तविकता को देखो, जिंदगी को देखो, न कि सिर्फ अपनी जिंदगी को। सरल भाषा में कहें तो, अगर आपको किसी समस्या का समाधान कैसे निकालना है, यह समझना है, तो आप ये नहीं सोचो कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो समाधान कैसे निकालूं? आप कभी भी इसका समाधान ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको सिर्फ अपना गुस्सा दिख रहा है। लेकिन अगर आप समझो कि गुस्सा सबको आता है, ये मानवीय स्वभाव है, तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये जिंदगी की एक सामान्य चीज है। तो फिर आप इसे अलग नजरिए से देखेंगे। ये नहीं कि ये सिर्फ मेरी समस्या है और मैं इसमें फंसा हुआ हूं, बल्कि ये है कि ये एक सामान्य मानवीय भावना है, जिसे मैं समझ सकता हूं और नियंत्रित कर सकता हूं। इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक तरीके से चीजों को देखना। रिश्ते को देखना है, तो सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, बल्कि रिश्तों की पूरी प्रकृति को समझना। यानी सभी रिश्तों में क्या क्या होता है, ये समझना। इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं, न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, बल्कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, जैसे एक वैज्ञानिक देखता है, वैज्ञानिक कोई व्यक्तिगत राय नहीं रखता, वो न खुश होता है, न परेशान होता है, न सकारात्मक होता है, न नकारात्मक होता है। सकारात्मक और नकारात्मक ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत राय है। लेकिन वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता। वहां सब कुछ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वहां पर कभी फंसने की प्रक्रिया ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ साफ दिख रहा है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो आपने माना हुआ है, जो आपकी पुरानी सोच है, उसमें ये बात फिट नहीं बैठती। ये सुनने में अल्पकालिक रूप से अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वहां पर आराम नहीं मिलता। आपने जो मान रखा है, अगर उसको पकड़ कर बैठे हैं, उसमें घूमते रहें, तो बड़ा आराम मिलता है। लेकिन जब आप वास्तविकता को देखते हो, तो वो आपको असहज कर देती है, वो आपको हिला देती है, क्योंकि वास्तविकता है वो आपको साफ दिखाती रहती है। जितना आप वास्तविकता को समझ जाते हैं, उस स्तर तक आपकी समस्याएं कम होती जाती हैं। यानी अगर इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं, जितनी आपकी समझ बढ़ती है, उतनी आपकी समस्याएं कम होती हैं। अब ये समझना है कि ये कैसे होता है। हमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। अब आपने असफलताएं न करो, फिर से गलतियां न करो, ये सब बोलना आसान है, लेकिन असल में ये कैसे हो? ये तभी हो सकता है जब आप अपनी गलतियों की प्रकृति को समझो। ये समझो कि गलतियां क्यों होती हैं। मैं इसे अपनी डायरी से एक उदाहरण देकर समझाता हूं, ताकि आप इससे जुड़ सकें। मेरे पास में भी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। जब मैं व्यापार में असफल हुआ, तो दो तरीके थे इसे देखने के। एक ये था कि मैं सोचता कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और रोता रहता। दूसरा तरीका ये था कि मैं समझूं कि ठीक है, ये हुआ। अब मुझे ये देखना है कि असल में गलती क्या थी, उसका कारण क्या था। तो जब मैंने ऐसे देखा, तो मुझे दिख गया कि उस समय पर मेरे अंदर लालच बहुत ज्यादा हावी हो गया था। मुझे जल्दी से पैसा कमाना था, जल्दी से बड़ा बनना था, जल्दी से ये करना था, वे करना था। और ये लालच क्यों था?
क्योंकि बचपन से मेरे अंदर ऐसी कंडीशनिंग हुई थी। बचपन से घर में सारी बातें सुनी थी, पैसा ही सब कुछ है, जल्दी से सफल हो जाओ वगैरह। इसलिए मैं उस जानकारी के आधार पर काम कर रहा था जो मेरे अंदर भरी हुई थी, लेकिन वो सारी जानकारी गलत थी या कम से कम अधूरी थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना सही तरीके से सोचे काम कर दिया और उसमें जाकर फंस गया। तो मुझे किसी और ने नहीं फंसाया, मैं अपने लालच की वजह से फंसा। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अब मैं उस तरीके से सोचने से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया, मुझे कुछ बहुत ही बुनियादी चीज समझ आ गई जिसने पूरी जिंदगी को बदल दिया। मुझे समझ आया कि कभी भी लालच से काम नहीं करना है। अब इसको मैं कैसे समझा? नैतिक विज्ञान की किताब से? नहीं, वो सब बकवास है। वहां तो लिखा होता है कि लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन सबके अंदर लालच भरा पड़ा है। वो हमको कैसे फंसाता है, इसको मैंने अपने अनुभव से समझा, अपनी गलतियों के आधार पर समझा। मुझे समझ आया कि जरूरत से काम होता है, लालच से नहीं। लालच से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसको विकास नहीं कह सकते। आप बड़े नहीं हो रहे, आप सिर्फ धन इकट्ठा कर रहे हो। मैंने एक शब्द सुना था, ये ट्रिक है। ट्रिक से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसको विकास नहीं बोल सकते। असली विकास तब होता है जब आप ठीक तरीके से, सही तरीके से, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी गलत काम के आगे बढ़ते हो। आपने पैसा कमा लिया लेकिन डर के साए में जी रहे हो, रात को नींद नहीं आती, सोचते रहते हो कि कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा, क्या फायदा ऐसे पैसे का। उसको विकास कहोगे? नहीं, असली विकास नहीं है वो। तो समझ आया कि लालच से काम नहीं होता, जरूरत की समझ से काम होता है। और ये समझ मुझे कैसे आई? गलतियों से, कदम दर कदम, धीरे धीरे गलतियों के पूरे स्वभाव को समझ सकते हो। गलतियों से सीखना, गलतियों के प्रकार को समझना, गलतियों के कारण क्या होते हैं। और जैसे जैसे हमको ये सब समझ आ जाता है और साफ दिखने लग जाता है, तो वह गलतियां हमसे होनी बंद हो जाती हैं। और जितनी भी गलतियां हो सकती हैं, उन सबकी अगर प्रकृति समझ आ जाती है, तो गलतियां होने की संभावना भविष्य में लगभग खत्म हो जाती है। साथ ही जब समझ आ गई है उस वास्तविकता की, तो वहां पर गलत सोच की कोई जगह नहीं होती है। आप दोबारा वैसी गलती नहीं करते हैं। यही बड़ी बात है। तो ये पूरा जो मैंने समझाया, इसका सार क्या है? सार ये है कि हम समस्याओं में नहीं फंसते, हम अपनी सोच में फंसते हैं। और सोच को बदलने का तरीका ये है कि हम चीजों को वैज्ञानिक तरीके से देखें, वस्तुनिष्ठ तरीके से देखें, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वास्तविकता साफ दिखने लगती है, और जब वास्तविकता साफ दिखती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, हम गलतियों से बच पाते हैं, और धीरे धीरे हमारी जिंदगी बेहतर होती जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिंदगी को देखने का, समझने का और जीने का। इस तरीके को अपनाओगे तो धीरे धीरे बदलाव दिखे।